बुगटी साहब, ज़ाहिर इमरान खान साहब की गिरफ्तारी पिछली हुकूमत में हुई थी और साबिक वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब कहते थे कि जी अप्लाई करें, उसके बाद जो सहूलतें होंगी वो सहूलतें इमरान खान को फराहम की जाएंगी। अब ज़ाहिर उन्होंने बी कैटेगरी अप्लाई तो ए कैटेगरी के लिए किया, मगर जो भी रूल्स के मुताबिक सहूलियात बनती हैं, फैसिलिटीज़ बनती हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने भी कहा कि उन्हें दी जानी चाहिए। अब जज शफकतुल्लाह साहब अटक जेल का दौरा करते हैं क्योंकि उन्हें अडियाला की बजाय अटक में रखा गया है, और वो बताते हैं कि इमरान खान ने जिस तशवीश का इजहार किया वो तशवीश हकीकी है, उसको वो इंडोर्स कर रहे हैं कि प्रिजन बार्स के सामने कैमरा इंस्टॉल किया हुआ है, 5 से 6 फीट का फासले पर किया हुआ है, ना कोई प्राइवेसी मौजूद है, बाथरूम क्योंकि वो खुला हुआ है, 2.5 से 3 फीट की उसकी दीवार है, जिसकी वजह से ना उनके पास कोई प्राइवेसी है, ना उन्हें मुलाकात उस तरीके से करने दी जा रही है अपने घर वालों से या फिर वकला से। देखें, मुलाकात तो उनकी अभी पिछले दिनों भी मीडिया में भी रिपोर्ट्स हुई, वो उन्होंने की थी। जहाँ तक रही बात इस कैमरा की या इस एडमिनिस्ट्रेशन की, क्योंकि पंजाब गवर्नमेंट से जेल खाना जात से पूछा जाएगा, मैं इंक्वायरी तो नहीं, मैं पूछूंगा ज़रूर कि इसका मामला क्या है। अभी तक मेरे नॉलेज में इस तरह की ना ये जज की रिपोर्ट लाई गई है और ना मुझे इस बारे में इल्म है साहब। मगर अब आपके इल्म में आ गया, मैंने आपके सामने भी रख दिया। अब ज़ाहिर है वो साबिक वज़ीर आज़म हैं इमरान खान साहब, साबिक क्रिकेट स्टार हैं, आप लोगों का तो बड़ा करीबी ताल्लुक़ रहा है जब बलूचिस्तान अवामी पार्टी बनी उनके साथ, तो आप नहीं समझते कि इस बात को यकीनी बनाना चाहिए क्योंकि इस्लामाबाद के वो कैदी हैं, मगर क्योंकि इस्लामाबाद की अपनी जेल नहीं है तो अडियाला में रखा जाता, अडियाला में भी नहीं रखा गया, अटक में रखा गया जहाँ पे फैसिलिटीज़ कम है, उन कम फैसिलिटीज़ में भी उनको कम फैसिलिटीज़ दी जा रही हैं, प्राइवेसी का भी नहीं ख्याल रखा जा रहा है। देखिए, इंश्योर करेंगे कि कानून के मुताबिक जो फैसिलिटीज़ उन्होंने अप्लाई की हैं, जो क्लास उन्होंने अप्लाई किया है और जो क्लास वो डिज़र्व करते हैं एज एक्स प्राइम मिनिस्टर, वो तमाम फैसिलिटीज़ उनको दी जा रही हैं। जहाँ तक मेरे इल्म में लाया गया है तो उनके पास वहाँ पर बेड भी है और उनके पास क्या कहते हैं अखबार की भी फैसिलिटी है। तो ये तो अभी जो भी कानून इजाज़त देगा उसके मुताबिक उनके साथ रवैया रखा जाएगा। बुट साहब, किसी कैदी को गिरफ्तार करके उसके ऊपर अगर कैमरा लगा दें तो यही अपने अंदर एक जहनी टॉर्चर है। अगर वो वॉशरूम नहीं जा सकता, उसे पता है वॉशरूम जाऊंगा तो सामने से कैमरा देख रहा है, नहा धो नहीं सकता, तो ये वैसे ही एक टॉर्चर है, ये भी एक टॉर्चर है। देखिए, अब ये तो कैमरे की बात आप कह रहे हैं या मीडिया में रिपोर्ट हुई है, जज साहब जो कह रहे हैं, तो इसको देख लेते हैं। मैं पंजाब हुकूमत से बात करूंगा और उस पर हम जो कानून कहेगा, वो कैमरा ज़ाहिर है कानून में नहीं है तो उसको हटा दीजिए। हाँ, उनकी सिक्योरिटी के लिए अगर सेल के बाहर कोई कैमरा लगाया गया जो उनकी प्राइवेसी को डिस्टर्ब नहीं कर रहा तो उसमें हर्ज नहीं है। हाँ, उनकी प्राइवेसी को अगर कोई डिस्टर्ब कर रहा है तो जाहिर है फिर वो मुनासिब बात नहीं है, उसको हटवा भी दिया जाएगा और जेल खाना जात के अमले से बाज़पुर्स भी की जाएगी। साथ ही बुट साहब, ज़ाहिर आप एक केयर टेकर गवर्नमेंट है जिसका कोई सियासी ऑब्जेक्टिव नहीं होना चाहिए, मगर ऐसा लग रहा है कि गिरफ्तारियों का तसलसल अपनी जगह पर बरकरार है। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत साइफर के मामले पर शाह महमूद कुरैशी साहब को गिरफ्तार किया गया। अगर कोई कानून तोड़ा है, शाह महमूद कुरैशी साहब तो अदालतों में मुसलसल पेश हो रहे हैं, अगर आपको लगता है मुझसे जा सकते हैं तो ECL पे डाल देते। ये गिरफ्तारी करना फिर रिमांड ले लेना 4 दिन का, इसकी क्या ज़रूरत है? देखिए, पाकिस्तान में इदारे मौजूद हैं, वो इदारे अपना काम कर रहे हैं और जो फोरम्स हैं उनके पास कोर्ट के सूरत में फोरम्स मौजूद हैं। अगर गिरफ्तारी के वारंट्स मौजूद हैं और साइफर में जितने भी लोग हैं वो जो इन्वॉल्व होगा, जो कानून को हाथ में लेगा, कानूनी तकाजे पूरे किए जा रहे हैं, कोई अनकॉन्स्टिट्यूशनल गिरफ्तारी नहीं हो रही है, उनके पास फोरम्स मौजूद हैं, उन फोरम्स में जाकर रिलीफ ले लें। कोर्ट्स में जा रहे हैं, कोर्ट फैसला करेगी कि कौन गिल्टी है कौन नहीं है, कोर्ट का काम है। बाकी इदारे काम करते हैं और वो जहाँ जहाँ लॉ को हाथ में लिया जाता है या लॉ के अगेंस्ट कोई काम होता है उसके मुताबिक वारंट गिरफ्तारी भी इशू होते हैं, गिरफ्तारियां भी होती हैं, इन्वेस्टिगेशंस भी होते हैं। आपने कहा कि इदारे मौजूद हैं, यही तो तासुर है कि इदारे मौजूद हैं, वही काम कर रहे हैं। ना पिछली हुकूमत काम कर रही थी, ना आप लोग कर रहे हैं, इदारे ही कर रहे हैं, वही करा रहे हैं। और शाह महमूद कुरैशी साहब की गिरफ्तारी का मकसद उनसे पार्टी छुड़वाना है और कुछ नहीं है। आप जिन इदारों का जिक्र करें, मैं उन इदारों की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं पाकिस्तान में प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट है, पाकिस्तान में पुलिस है, पाकिस्तान में जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल फोरम्स हैं वो अपना काम करें, कॉन्स्टिट्यूशनल इदारे अपना काम करें। जिन इदारों की तरफ आप जिक्र करें उनका काम सिक्योरिटी को देखना है, इंटरनेशनल और नेशनल सिक्योरिटी को, वो काम कर रही हैं और ये इदारे अपना काम कर रहे हैं।
अच्छा, मगर मुल्क के साबिक वज़ीर ख़ारजा हैं, वैसे भी किसी शख्स को उसकी आज़ादी से महरूम किया जाए, उनसे तहकीकात वैसे भी हो सकती थी, रोज़ाना बुला के हो सकती थी, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। तो वो उनके पास फोरम मौजूद है ना शाहजेब, वो जाके उस फोरम से अपने लिए रिलीफ ले लें। अब हमें ज़रूरत थी, जिस FIA को ज़रूरत थी उनकी, उन्होंने इन्वेस्टिगेशन करना है। साइफर कोई छोटा इशू नहीं है, ये बहुत बड़ा एक इस मुल्क में उसकी एक हाइट क्रिएट की गई थी, उसको इन्वेस्टिगेट करना उनकी कस्टडी ज़रूरी समझी थी उस इदारे ने, FIA ने, तो उन्होंने उसकी कस्टडी कोर्ट से डिमांड कर ली और कोर्ट ऑफ लॉ ने उसको कस्टडी दे दी 4 दिन के लिए। तो मेरा ख्याल है कि इट इज़ नथिंग, बाकी ठीक है, वो सीनियर हैं, बुजुर्ग रहनुमा हैं इस मुल्क के, हमें उसकी कदर है और ना हम किसी पार्टी का हम तो केयर टेकर हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि लॉ जो है वो अपना कोर्स में काम कर रही है और हम उसको इंश्योर करेंगे कि कोई इस तरह का जगह कोई, हम तो सुपरविजन कर रहे हैं, अगर कहीं कोई कोताही होगी तो एज अ सुपरवाइजर हम उसको ठीक करेंगे। साहब, क्योंकि बतौर वज़ीर दाखिला आपके मातहत है FIA, तो जो कुछ FIA कर रहा है वो आपके मातहत होते हुए आपके अहकामात के तहत और आपकी इजाज़त के तहत कर रहा है, या वो भी इदारों के तहत कर रहा है? देखिए, मुल्क में बार बार आप इदारों का जिक्र कर रहे हैं, मैं FIA का जिक्र कर रहा हूँ। इदारों के तहत नहीं कर रहा है, FIA का एक DG है, इसका एक पूरा स्ट्रक्चर है, वो स्ट्रक्चर के तहत काम करती है। जहाँ जहाँ लॉ में को ब्रेक किया जाता है, जहाँ उनको ज़रूरत होती है, अनआइडेंटिफाइड तो नहीं छोड़ा जा सकता अगर कोई गैर कानूनी काम हुआ है। अगर साइफर है तो साइफर एक इशू तो है, साइफर का इशू PTI ने पहले पूरी कौम को बताया, तो अब उसको इन्वेस्टिगेट करना तो जरूरी है और FIA ने ऐसा समझा है कि उनको गिरफ्तार करके उनसे इन्वेस्टिगेशन की जा सकती है, तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है और उनके पास, फिर मैं कह रहा हूँ कि फोरम मौजूद है। कोई अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम FIA नहीं कर रही, कोई गैर कानूनी काम FIA नहीं कर रही। FIA ने जब कोई गैर कानूनी काम किया, यकीनन हमारी सुपरविजन भी होगी और हम उनसे पूछ भी करेंगे। एक और गिरफ्तारी हुई और वो ज़ाहिर पुलिस ने की, और वो भी आपके मातहत है, इस्लामाबाद पुलिस ने की। रात 1:40 पर FIR होती है, ईमान मज़ारी साहिबा को गिरफ्तार किया जाता है और उनके घर वालों का दावा है कि घर में पुलिस और सादा कपड़ों में मलबूस अफराद रात के अंधेरे में ज़बरदस्ती दाखिल हुए, दरवाज़ा तोड़ा, ईमान मज़ारी को घसीट कर ले गए, साथ में CCTV का सिक्योरिटी सिस्टम, मोबाइल फ़ोन्स, लैपटॉप सब ले गए। जो ईमान मज़ारी गिरफ्तार होती हैं, अली वज़ीर साहब गिरफ्तार होते हैं, तो इन्हें गिरफ्तार करना ही था, इदारों ने कहा था, या फिर कोई और वजह थी? इदारे क्यों कहेंगे, अगर इदारों को अली वजीर से या ईमान मज़ारी से क्या हुआ है? मैंने आपको बताया है कि लॉ है और लॉ को हाथ में नहीं दिया जा सकता। आप मुझे बताएं कि हमने PTM की क़यादत से मुज़ाकरात किए और उस मुज़ाकरात के नतीजे में उनसे कहा गया था कि वो तरनोल पे प्रोटेस्ट करेंगे, जो कि पीसफुली उनका राइट है असेंबल होना, लेकिन उन्होंने ये तो इजाज़त नहीं दी जा सकती कि किसी इंडिविजुअल को कि वो पाकिस्तान के उन इदारों पे जिनके ज़िम्मे दिफा है उनको इस तरह की तनकीद का निशाना बनाएं, इस तरह की लैंग्वेज इस्तेमाल करें जिस तरह की ईमान मज़ारी साहिबा ने और अली वज़ीर साहब ने की। तो मेरा ख्याल है कि कोई चीज़ अनअटेंडेड नहीं जाती है। पुलिस ने एक FIR की, पुलिस वारंट्स लेके गई है, वारंट्स पुलिस ने तर्जमान ने शेयर किए मीडिया के साथ, उस वारंट के तहत उनको गिरफ्तार किया गया है। कोर्ट ने फैसला करना है। सर, मगर रात 1:40 पर जो FIR हुई उसमें जो उनकी तकरीर है उसका जिक्र नहीं है, तोड़ फोड़ इन सारे के सारे मामलात का जिक्र है, पुलिस से लड़ने का जिक्र है। ऐसा क्या कर लेती ईमान मज़ारी साहिबा, तो वैसे भी अपनी वालदा के साथ रहती हैं, श्री मज़ारी साहिबा के साथ, कि पुलिस को रात के अंधेरे में जाके उन्हें गिरफ्तार हर हाल में करना था, उनकी चीज़ों को कब्जे में लेना था, CCTV पूरा सिस्टम भी लेके साथ जाना था। पाकिस्तान के कौन से कानून में लिखा हुआ है कि दिन को किसी को पकड़ा जा सकता है और रात को नहीं? देखिए, ये पाकिस्तान की पुलिस अपना काम कर रही, उनको अपना काम करते रहना चाहिए। वो दिन को पकड़े रात को पकड़े, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुलजिमा है वो, और मुलजिमा जो है वो अपना फेस करेगी अपना ट्रायल, और कोर्ट्स ये डिसाइड करेंगे कि वो उनका जो इन पर FIR का मतन है आया, वो क्या उसकी सजा मुकर्रर करते हैं। मगर मुफ्ती साहब, जब आपने कहा पाकिस्तान के किस कानून में लिखा हुआ है कि रात में नहीं गिरफ्तार कर सकते, क्या ऐसी वजह थी कि गिरफ्तार रात को 2 बजे घर में घुस के करना था? क्या उनके पास कोई असलाह था, दहशतगर्द छुपाए हुए थे उन्होंने, कि इतनी अर्जेंट गिरफ्तारी करनी थी? 1:40 पर FIR डालकर दूसरी FIR तो बाद में की है। पाकिस्तान भर में मुलजिम या मुलजिमा
वो रातों को भी गिरफ्तार होते हैं, वो दिन को भी गिरफ्तार होते हैं। ऐसी क्या स्पेशल ट्रीटमेंट थी ईमान मजारी साहिबा के लिए कि उनको रात को नहीं गिरफ्तार किया जा सकता?